चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय, वो भी पूरा ट्रिक के साथ। और ऐसा आपको बोल देते हैं यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर यूट्यूब पे कहीं मिला तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ सर, इस यूट्यूब पे मैंने ये ट्रिक देखे हैं। ठीक। और जो पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो छोड़ें तो वो पहले आपको मतलब आप तक पहुंच जाए। ठीक। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहते हैं या उपसर्ग, जो भी बोलिए, प्रत्यय या उपसर्ग, प्रत्यय या उपसर्ग। तो देखिए, वह शब्दांश या वह वाक्यांश जो किसी शब्द में लगकर उसका मतलब कि रंग रूप एक तरह से चेंज कर दे, उसको अलग ही एक रूप दे दे, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लिखे हैं हार, तो अभी हार का मतलब क्या है कि किसी से हार जाना। अभी हार का मतलब क्या है, किसी से हार जाना। ठीक। लेकिन अगर हम इसमें कुछ वाक्यांश या कुछ शब्द को मान के चलिए कि अगर हम इसमें प्रत्यय को जोड़ देंगे तो ये एक नया शब्द का रूप ले लेगा। अगर हम इसमें प्रत्यय को जोड़ देंगे तो ये एक नया शब्द का रूप ले लेगा। जैसे अगर हम इसमें प्लस करके अगर हम परा जोड़ दें, परा, तो अगर हम परा प्लस हार, ये मिलाकर मेरा क्या शब्द बना, तो परहार। शब्द क्या बना, परहार। शब्द क्या बना, परहार। अब परहार मतलब क्या है कि किसी के ऊपर टूट पड़ना, किसी के ऊपर टूट पड़ना, किसी को मारने लगना, इसी को परहार बोलते हैं। पहले क्या था, हार। हार मतलब हार जाना, अब परहार मतलब किसी के ऊपर टूट जाना या किसी को मारना। तो शब्द बना कि नहीं। अब हम इसे समझेंगे कैसे। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि प्रत्यय और उपसर्ग को हम कैसे मतलब समझें। तो मान के चलिए अगर हम परा को अगर हम साली मान लें, परा को अगर हम साली मान लें और हार को अगर हम जीजा मान लें, तो क्या ये पत्नी नहीं होगी, ये पत्नी नहीं होगी। मतलब साली और जीजा जब मिल जाएगी तो आपको लगता है मतलब पत्नी का एक नया रूप तैयार नहीं होगा। आपको लगता है कि पत्नी मतलब चुपचाप बैठेगी। तो अगर हम जीजा साली को मिला दे तो पत्नी का एक नया रूप अलग ही प्रकार का हो जाता है। तो अगर हम परा प्लस हार को मिलाए हैं तो परहार बन गया है। यानी जो पत्नी पति देव को मतलब कि पति को अपना देवता मानता था, वही पत्नी पति को झाड़ू से या कुछ से भी मार सकता है। तो हम अगर साली प्लस जीजा को मिला दे तो पत्नी बना, अगर परा प्लस हार को मिला दे तो परहार बना। तो आशा है कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, तो दोस्तों हम लोग अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक। उधर हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल देखे थे, वो भी ट्रिक के साथ। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिए हैं नाथ। अब नाथ में हम क्या जोड़ें कि इसका एक पूर्ण शब्द हो जाए। नाथ मतलब क्या, तो किसी के, नाथ मतलब होता है किसी के बांध कर रखना। नाथ मतलब किसी को बांध कर रखना। अगर हम इसमें आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका अनाथ। अनाथ। और अनाथ मतलब क्या होता है कि जिनका मतलब कि माता पिता नहीं होता, मतलब वो अनाथ होते हैं। ठीक। अनाथ मतलब जिनका माता पिता नहीं हो, वो अनाथ होते हैं। ठीक। तो देखिए अब हम इसे समझेंगे कैसे। सबसे मेन रूप है तो समझना। ठीक। तो ये आपका साली हो गई, ये आपका साली, ये आपका जीजा और ये आपका पत्नी। ठीक। अगर आप साली और जीजा एक हो जाए ना तो फिर पत्नी का मतलब रूप अलग ही होता है, पत्नी का रूप अलग ही होता है। ठीक। तो अगर हम इन दोनों शब्द को मिलाएं तो एक तीसरा शब्द ही बनेगा, एक तीसरा शब्द बनेगा। मतलब अ प्लस नाथ बराबर अनाथ बराबर अनाथ। ठीक। जैसे आलू। ठीक। आलू, अगर हम आलू, आलू मतलब क्या होता है, आलू मतलब आलू खाने वाला सब्जी, आलू, वही आलू होता है। ठीक। तो आलू। ठीक। आलू। अब हम इसे अगर इसमें हम द उपसर्ग जोड़े तो क्या हो जाएगा, दयालु। द या लू, दयालु। ठीक। ढापा, अगर ढापा में हम अगर वो प्रत्यय जोड़े तो क्या होगा, बूढ़ापा। बूढ़ापा। ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहे और आशा है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक। तो चलिए उसके बाद हम आगे चल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
ठीक, चलिए।